किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गेहूं में कल्ले फुटाव ग्रोथ बढ़वाने के लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला आपको बताने वाले हैं। इस तरीके से इन खादों के इस्तेमाल से आप भी गेहूं में अच्छे कल्ले अच्छा फुटाव आसानी से ले पाएंगे। और बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सस्ता तरीका भी आप बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे, वैसे भी आप किसी ना किसी रूप में इसका इस्तेमाल करते ही होंगे। तो आज हम बहुत ही सरल, आसान और बहुत ही एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप गेहूं में कल्ले आसानी से बढ़ा पाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो, नीचे कमेंट करिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जानते हैं कि हम गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। अब गेहूं की फसल में हम मुख्यतः 3 खादें तो डालते ही डालते हैं। पहला हो गया नाइट्रोजन, दूसरा हो गया फास्फोरस, तीसरा हो गया पोटेशियम यानी पोटास। अब यहाँ पे किसान साथियों, हम बुआई के समय DAP डालते हैं जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। और हम पोटास, MOP पोटास डालते हैं जिससे पोटेशियम की पूर्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें नाइट्रोजन जो होता है वो हमें कई बार डालना पड़ता है, क्योंकि हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन तत्व ही चाहिए होता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे का विकास सही से नहीं हो सकता है, हरियाली नहीं आ सकती है, पौधे में अच्छे से कल्ले भी नहीं आ सकते हैं। तो नाइट्रोजन का काफ़ी अहम काम होता है पौधे के समुचित विकास के लिए, खासकर वानस्पतिक विकास के लिए नाइट्रोजन अहम तत्व होता है। अब बिना नाइट्रोजन के तो पौधे का कल्ले का फुटाव भी नहीं होगा। और नाइट्रोजन की पूर्ति ज़्यादातर, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ, 90-95% किसान साथी दानेदार यूरिया जो 46% जिसमें नाइट्रोजन होता है, या फिर अब सल्फर कोटेड यूरिया भी आने लगी है। हालांकि उतना नहीं आ रही है, लेकिन ज़्यादातर 90% आप मान सकते हैं या 95% कि दानेदार वही पुरानी वाली यूरिया, 46% नाइट्रोजन वाली यूरिया, किसान साथी जो नीम लेपित यूरिया आती है, उसी का इस्तेमाल अभी आज की कंडीशन में करते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों, मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगा, मतलब ऐसा कोई नया तरीका नहीं है, आप जानते होंगे। यहाँ पे हम पहली खाद जो आपको बताएंगे। अब पहले हम यूरिया की ही बात करते हैं। यूरिया हमें कितनी बार डालना होता है गेहूं में? हमें यूरिया वैसे तो आप 3 या 2 बार ही इस्तेमाल करते हैं, सिंचित अवस्था में 3 बार, और कुछ जगह पे जहाँ पे सिंचाई की थोड़ी सी दिक्कत होती है वहाँ पे हम 2 बार ही यूरिया यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिंचित अवस्था की ही बात करें तो पहली बार हम बुआई के समय कुछ मात्रा यानी आधा बैग के आसपास, वैसे गेहूं में 2.5 या 3 बैग आपको जो है यूरिया डालना होता है। अगेती वैरायटी में आप 3 बैग डालिएगा तो अच्छा, मतलब जितनी अगेती वैरायटी होती है उसमें खाद की मात्रा भी ज़्यादा लगती है। तो आधा बैग यूरिया हम बुआई के समय डाल सकते हैं, और 1 बैग यूरिया पहले पानी पे, 1 बैग यूरिया दूसरे पानी पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तब अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो हम पहले और दूसरे पानी पे 1-1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक बात आप ये जान लीजिए, जो आप मिट्टी में दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करते हैं उसका लाभ अगर हम जानें कितना हमें मिलता है, यानी अगर आपने 100 किलो यूरिया इस्तेमाल किया तो उसका 20 से 50% लाभ ही आपके पौधे को मिल पाता है। मतलब जो आप फसल में डाली गई यूरिया में से 20 से 50% नाइट्रोजन ही आपके पौधे ले पाते हैं। मतलब आधा से भी कम आपके पौधे, 50% तो तब ले पाएंगे जब आप सल्फर वगैरह उसके साथ मिला के डालेंगे, एक सही समय पे डालेंगे। अन्यथा आप मान के चलिए 35 से 40 या 45% अधिकतम ही आपके पौधे जो हम दानेदार यूरिया डालते हैं उसका लाभ हमें मिल पाता है। यानी आधे से ज़्यादा यूरिया हमारी ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है, कुछ गैस बन जाती है, कुछ पौधे को मिल ही नहीं पाता है, कोई भी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे किसान साथियों, आप यूरिया खाद डालने की बजाय आप चाहें तो आप नैनो यूरिया भी ट्राई कर सकते हैं। जो आज हम कल्ले बढ़ाने का फार्मूला बताने वाले हैं उसमें हमने नैनो यूरिया को पहले नंबर पे रखा हुआ है। अब नैनो यूरिया डालने से फ़ायदा क्या होता है? ऐसा नहीं कि केवल नैनो यूरिया के बारे में आपको बताएंगे, इसके साथ कुछ चीज़ें मिलाने से इसका जो लाभ है वो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे किसान साथियों, नैनो यूरिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मान के चलिए 80% या इससे ज़्यादा लाभ, मतलब जो भी आप नैनो यूरिया अपने पौधे में, नैनो यूरिया का हम पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं, तो जो भी आप डालते हैं उसका 80% से ज़्यादा लाभ आपके पौधे को मिलता है। वहीं अगर हम तुलना करें दानेदार यूरिया से तो उसका जो लाभ का परसेंट है बहुत कम हो जाता है, आधा से भी कम हो जाता है। तो नैनो यूरिया वैसे तो बताया ही गया है कि हाँ, 1 बोतल नैनो यूरिया 1 बैग यूरिया के बराबर काम करती है। वो इसीलिए करती है क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में काम कर, मतलब आपके पौधे को मिल पाता है। और इसका जो कण होता है, इसका जो आकार होता है छोटा होता है, लगभग 20 से 50 नैनोमीटर का होता है, इसलिए और अच्छे से पौधे इसको ले पाते हैं,
कैसे ये काम करता है, जब आप पत्तियों के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं तो नैनो यूरिया जो हमारी पत्तियों में, जो हमारे पौधे में छिद्र होता है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, इसके माध्यम से पौधे में जाता है, प्रवेश करता है। और ये पौधे में जो फ्लोएस होता है, फ्लोएस के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पौधे को ये मिलता रहता है, वितरित होता रहता है। जो ज़्यादा मात्रा में आपका नाइट्रोजन आपके पौधे में चला जाता है वो आपके पौधे में रिक्तिका में स्टोर रहता है, और पौधे को जब आवश्यकता पड़ती है वो धीरे धीरे वहाँ से उसको छोड़ता रहता है, पौधे के लिए उपलब्ध कराता रहता है। नैनो यूरिया के जैसे कि मैंने बताया छोटे कण होते हैं, 20 से 50 नैनोमीटर के होते हैं। अगर हम जानें कि हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए तो गेहूं में नैनो यूरिया आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं या 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे 2 बार, जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पहले और दूसरे पानी के आसपास करते हैं, ठीक उसी समय आप यूरिया न डाल के नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं। अब नैनो यूरिया डालने से मैंने फ़ायदा ही बता दिया कि हाँ ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कैसे डालना है। नैनो यूरिया आपको पहली बार डालना होता है किसान साथियों, लगभग आप मान के चलिए 30 दिन के आसपास, या 25-30 दिन 35 दिन तक आप नैनो यूरिया पहली बार डाल सकते हैं। उसके 20-25 दिन के बाद दोबारा से फिर से आप, यानी दूसरे पानी के आसपास दोबारा से फिर से नैनो यूरिया आप डाल सकते हैं। मात्रा की बात कर लें तो 2 ml से लेकर 4 ml मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से मिलाने के बाद आपको इसी हिसाब से मात्रा जो आपके खेत हो उसी के हिसाब से आपको बढ़ाते चले जाना है। यानी 2 से 4 ml 1 लीटर पानी में आपको जो नैनो यूरिया है उसको घोलना होता है। अब यहाँ पे कुछ सावधानी आपको बरतनी होती है। अगर आप नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं तो बोतल को पहले अच्छे से आपको हिलाना होता है। अच्छे से हिलाएंगे तो अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि जो नैनो यूरिया होता है ये 4% नाइट्रोजन समान पानी के साथ मिला हुआ होता है। तो अच्छे से आपको इस्तेमाल से पहले इसकी जो बोतल होती है आधा लीटर के आसपास की होती है, तो उसको आपको मिलाना होता है। अब इसको आपको कैसे डालना है, फ्लैट फैन या फिर जो कट नोजल होता है इसी के माध्यम से, फ्लैट फैन या कट नोजल के माध्यम से ही आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। और मान लीजिए आपने इसका छिड़काव किया और छिड़काव के 12 घंटे के भीतर अगर बरसात हो जाती है तो दोबारा से आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब 12 घंटे के अंदर बरसात होती है तो दोबारा से आपको नैनो यूरिया छिड़काव करने की सिफारिश की गई है। अब यहाँ पे हमने नैनो यूरिया के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दे दी। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होगी जिससे कल्ले भी अच्छे आएंगे। लेकिन इसके साथ एक खाद है सागरिका तरल या फिर सागरिका लिक्विड। अगर आप इसको मिला के डालते हैं तो इसका जो लाभ का परसेंट है और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, सागरिका लिक्विड यानी जो सागरिका तरल होती है इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रंस यानी बहुत सारे इसमें सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के विकास को बढ़ावा देते हैं। किसान साथियों, सागरिका तरल रूप में यानी द्रव्य रूप में आती है। अब इसमें अगर हम तत्वों की बात करें तो बहुत सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकादमिक लवण, विटामिन के साथ साथ अन्य बहुत सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। पौधे के वृद्धि वाले हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, बीटेन हो गया, मैनिटोल हो गया। इसके साथ में कुछ मात्रा में जिंक, बोरोन और कैल्शियम भी इसमें अलग से मिलाया जाता है। सागरिका जो आती है इसको समुद्री शैवाल के रस से बनाया जाता है। समुद्री शैवाल आपको पता ही होगा, जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इसकी खेती भी की जाती है। तो मतलब समुद्री घास भी आप बोल सकते हैं, उसके रस से इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे आपने जान लिया कि हाँ सागरिका तरल भी आपको डालना है। सागरिका तरल यानी सागरिका लिक्विड और नैनो यूरिया ये दोनों एक चीज़ आप मतलब एक साथ में आप मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। अब अगर हम जानें कितना सागरिका डालना है तो सागरिका 250 ml से लेके 500 ml तक आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना होता है। मतलब 250 से 500 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए सागरिका तरल जो है वो पर्याप्त रहने वाली है। इसी हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सागरिका डालने से कल्लों का विकास अच्छे से होता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है, हरियाली भी आती है। सागरिका पौधे में भोजन बनाने में काफ़ी मदद करता है, भोजन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे पौधे में उचित मात्रा में भोजन बनने से पौधे का समुचित विकास सही ढंग से हो पाता है। तो सागरिका लिक्विड और नैनो यूरिया आपको पहली बार इस्तेमाल कर देना है। लगभग आप 30 दिन के आसपास, औसतन 30 दिन तक अगर आप सागरिका लिक्विड और नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर आप पहली बार 30 दिन पे डालते हैं तो दोबारा से जब आप नैनो यूरिया डालें तो उस समय आपको सागरिका तरल डालने की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन सागरिका तरल आपको 2 बार डालना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा बजट है तो पहली बार सागरिका आप डालिए वही 30 दिन के आसपास, और दोबारा से डालिए गबोड अवस्था में, बालियाँ निकलने से पहले यानी फूल आने से पहले डालने की दोबारा से सिफारिश जो है वो सागरिका तरल की गई है। जब आप 05234 डालते हैं उस समय डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों आज की वीडियो में हमने कल्ले बढ़ाने का एक बहुत ही आसान सरल तरीका आपको बता दिया। नैनो यूरिया अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो आप जान लीजिए, नैनो यूरिया से भी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। जो आप दानेदार
पर यूरिया डालते हैं उसकी जगह पे ही हमें नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन बेसल डोज वाली नाइट्रोजन आपको देना पड़ेगा, यानी जो आप डीएपी के माध्यम से या फिर एनपीके के माध्यम से या फिर अगर आप एसएसपी और यूरिया के माध्यम से जो आप बुआई के समय नाइट्रोजन अपने मिट्टी में डालते थे उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। उसके बाद वाला नाइट्रोजन आप छिड़काव विधि से नैनो यूरिया के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब